लास्ट वीक एक बहुत ही बिजी वीक था यूएफसी के लिए। बहुत सारी न्यूज़, कुछ नई फाइट्स, कुछ कैंसिल फाइट्स। और उनमें से एक बड़ी न्यूज़ एक ये थी, यार रोड्रिगस को 6 मंथ्स के लिए सस्पेंशन कर दिया उसाडा ने, बिकॉज ऑफ मिसिंग ड्रग टेस्ट। उसाडा जो कि यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक ऐप देती है हर फाइटर को। और उस ऐप में फाइटर को अपनी लोकेशन देनी पड़ती है कि वो इस टाइम पे कहाँ पे होगा या फ्यूचर में कहाँ पे होगा, ताकि उसाडा उस जहाँ पे जाके उसका ड्रग टेस्ट कर सके उस फाइटर का। और कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस मान लीजिए कि फाइटर है उसकी, वो कह रहा है कि मैं कल 6 बजे इस जगह पे होऊंगा, और उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है या कुछ और रीज़न की वजह से वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता है। तो और बाई चांस वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच जाते हैं उस उसाडा के एजेंट्स, उनके ड्रग टेस्टिंग के लिए वहाँ नहीं मिलते हैं। तो ऐसी 3 मिस्टेक अलाउ करता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि आपने बताया कि आप यहाँ जाने वाले हैं और हम वहाँ नहीं जा पाए या तो लेट हो गए। 3 मिस्टेक अलाउ करता है। और यार रोड्रिगस ने 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो तीनों मिस्टेक्स हैं वो की। 3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे होंगे, इस लोकेशन पे होंगे, इस टाइम पे होंगे, और वहाँ पे जब पहुँचे उस उसाडा के एजेंट्स, उस उसाडा के वो आदमी, वो नहीं मिले। और इसकी वजह से उनको 6 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही अजीब है एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे शायद आपके पास हमेशा इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास हमेशा फ़ोन अवेलेबल है। 3 बार से मिस्टेक करना, एक बार मैं मान सकता हूँ कि भाई आप गलती से आपने बताया कि आप यहाँ पे रहो, आप नहीं पहुँच पाए, शायद 2 बार भी आप नहीं पहुँच पाए, लेकिन 3 बार ऐसा होना, वो भी 12 महीने के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये मिस्टेक हुई तो अब यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि क्या उन्होंने इसे जानबूझ के किया है। कुछ मेम्स निकल के आ रहे हैं कि जो जो प्रेसिडेंट हैं उसाडा के, जेफ नोविट्स्की, उनके साथ मेम्स निकल के आ रहे हैं कि शायद वो उनसे बच रहे थे और इसीलिए शायद वो लोकेशन को अपडेट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली जब कोई फाइटर ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। कैसे बाई चांस होता है कि कई बार फाइटर्स बजाय वो उस ऐप को अपडेट नहीं करते तो उनके टीममेट्स करते हैं। बाई चांस जो उनके टीम है, उनका जो मैनेजर है, जो भी है, जो उनके सपोर्ट स्टाफ है, वो उन्हें अपडेट करता है। मान लीजिए आप हबीब हैं, अब शायद हबीब उसको खुद अपडेट ना करें उस ऐप को, तो बिकॉज उनके पास एक स्टाफ है, उनके पास एक बड़ी टीम है, एक टीम मैनेजर है, टीम मैनेजमेंट है, तो वो उन्हें अपडेट करती है। वो मेक श्योर करती है कि बाई चांस गलती ना हो, हमेशा जो भी ऐप में जो लोकेशन हमारी है वो अपडेट रहे, अप टू डेट रहे। अगर ऐसा था तो अब मैं नॉट श्योर कि ये गलती कैसे हुई है, 3 बार कैसे हुई है, उन्होंने खुद ने की है या उनकी जो टीम मैनेजमेंट है वहाँ से हुई है। बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, कैसे आप इस लेवल पे जाके 3 बार ऐसा कर सकते, 3 बार आप सेम मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पूछा गया था डेना वाइट से कि क्या जो फाइट है वर्सेस जबीत, क्या वो होने वाली है, बिकॉज बहुत टाइम से हम ये वेट कर रहे हैं इस फाइट का। जबीत कह चुके हैं कि वो, उनका मन है कि वो लड़ें या रोड्रिगस से, और आई थिंक या रोड्रिगस ने भी कहा था कि वो लड़ना चाहते हैं इस फाइट में। लेकिन बहुत टाइम से ये बात फाइट चल रही थी, बीच में पर जबीत इंजर्ड थे, बाद में फिर यार इंजर्ड थे, और अब फिर से एक डिले हो गया है। क्योंकि हालांकि जो ये सस्पेंशन है ये स्टार्ट होगा पिछले सितंबर से और ये एंड होगा मार्च तक, फिर भी एक लंबा गैप, राइट। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक ऐप में अपनी लोकेशन टाइम पे एंटर नहीं कर पाए, या मे भी गलत एंटर की होगी आपने। एक बहुत बड़ा इशू एक ऐसे फाइटर के लिए जो मेरे हिसाब से, अगर ये फाइट जीता, अगर ये फाइट जल्दी होती, जो कि मैं शायद, मेरा मन था ये फाइट होने वाली है शायद जनवरी के अंदर, फरवरी के आसपास ही, और अगर उस फाइट के आसपास अगर वो फाइट ये जीत जाते तो डेफिनेटली उनके पास मौका था बहुत जल्द लड़ना बेल्ट के लिए। क्योंकि अभी भी जो चैंपियन हैं, जो हमारे हैं फेदरवेट डिवीजन के, वो अभी भी बिना किसी अपोनेंट के हैं। कोई मैच फिक्स नहीं हुआ है, कोई फाइट फिक्स नहीं हुई है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कह चुके हैं कि वो फिर से नहीं खेलेंगे मैक्स के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चांस था। और अब यहाँ पे इस मिस्टेक की वजह से अब पता नहीं वो कब उन्हें वो मौका मिलेगा। सेम में जबीत के लिए, जबीत का भी ये था कि अगर वो ये मैच जीतते हैं अगेंस्ट रोड्रिगस, तो उनके पास ही मौका था आगे बढ़ने का और खेलेंगे बेल्ट के लिए बहुत जल्द। बट अब उनकी गलती की वजह से अब ये मैच जो कि पिछले 1 साल से ट्राई कर रही है यूएफसी करने के लिए, अब ये और डिले हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये एक जेन्युइन मिस्टेक है, क्या रैली में 3 बार वो गलती से या लेट हो गए अपनी लोकेशन अपडेट करने के लिए, या यहाँ पे कुछ और चल रहा है। क्योंकि डेफिनेटली अब कुछ प्रूफ ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकें कि हाँ भाई उन्होंने कुछ कुछ चीटिंग की है, कुछ वो ड्रग्स ले रहे थे, इसकी वजह से शायद वो जानबूझ के जो लोकेशन अभी अपडेट नहीं कर रहे थे। बहुत मुश्किल हुआ कहना, बट डेफिनेटली ये एक बड़ा एक एक आई थिंक एम्बेरसमेंट है एक ऐसे फाइटर के लिए जो कि बहुत ही सीरियस फाइटर है। उनकी जो फाइट्स हैं, जो पिछली फाइट्स है, वो बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं, एक यंग अपकमिंग फाइटर हैं। और इस लेवल पे जाके जब आप इतने
लेवल पहुंच गए हैं, अब यूएफसी के लिए खेल रहे हैं, शायद कुछ फाइट में आप खेल सकते हैं बेल्ट के लिए, और वहाँ पे पहुंच के ऐसी मिस्टेक करना, आई थिंक ये बहुत ही प्रोफेशनलिज्म शायद ये नहीं कहना जाएगा। बट अगेन बहुत अब डिले हो गया ये फाइट ऑलरेडी, अब पता नहीं ये फाइट कब होगी। जबीर डेफिनेटली शायद रेडी थे इस फाइट के लिए, और अब बहुत होगा देखना इंटरेस्टिंग कि अब ये फाइट किससे होगी जबीर की। और हालांकि अभी भी टाइम है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई फाइट अभी फिक्स नहीं हुई थी उनकी अभी तक, और शायद ये बात पहले ही पता चल गई थी डेना वाइट को 2-3 हफ्ते पहले ही, और ये अभी बात मीडिया में आई है, थोड़ी सी लेट आई है। बट अगेन बहुत ही ख़राब बात एक ऐसे फाइटर की जो कि इतने सीरियस फाइटर, इतने अच्छे फाइटर हैं, उनका ऐसी मिस्टेक करना, 3 बार ऐसी मिस्टेक करना। बट देखते हैं क्या होता है आगे। डेफिनेटली अब ये फाइट होगी, ये मार्च के बाद ही हो सकती है। मार्च 8 के आसपास उनका ख़त्म हो रहा है, सस्पेंशन ख़त्म हो रहा है, और आई थिंक उसके आसपास कोई कार्ड है तब ये फाइट पॉसिबल है।